Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, head of the Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about plant pathology, and from now onwards, we'll discuss about disease management, या जिसको हम कंट्रोल कहते हैं. तो यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कंट्रोल. मैं जो टर्म यूज़ कर रही हूँ वो मैनेजमेंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि द वर्ड मैनेजमेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर कंट्रोल, बिकॉज द फॉर्मर जो पहले हम जो शब्द यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते थे कंट्रोल. प्रीवियसली वी यूज़ कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने डिजीज़ को होने से परमानेंटली रोक दिया, हमेशा के लिए वो डिज़ीज़ को आपने कि वो डिज़ीज़ दोबारा आएगी ही नहीं, जबकि प्लांट्स में ऐसा कभी भी नहीं होता. इसलिए हम जो दूसरा टर्म है वर्ड मैनेजमेंट, दिस इज़ प्रेफर्ड ओवर कंट्रोल बिकॉज इट कन्वेज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी. It implies that disease are inherent component of this agro-ecosystem, and it must be dealt with a continuous and knowledgeable basis. तो इसलिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो डिजीज़ मैनेजमेंट का है. और प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज़ बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओनली eradication of the pathogen, but mainly on the principle of maintaining the damage or loss below the economic threshold level, or at least minimizing occurrence of a disease above that level. तो इसलिए हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, डिजीज़ मैनेजमेंट की, क्योंकि कोई भी प्लांट में अगर डिजीज़ होती है तो उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी. क्योंकि उसकी क्वालिटी अगर गिर जाती है तो उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं, और उसकी क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो जाती है तो भी हमें पैसे कम मिलते हैं. तो इकोनॉमिकली जो है दोनों के दोनों हमें लॉस देते हैं. तो इसलिए हमें जो भी डिज़ीज़ है उसको हमें डिज़ीज़ मैनेजमेंट के थ्रू चेक करना बहुत ज़रूरी है. तो जो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट है उसके जो मेनली बेसिस हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन बेसिस अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसमें एक तो आता है अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन. उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक तो आता है अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन, दूसरा है एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन, तीसरा है जो हम रिडक्शन कह रहे हैं या इरेडिकेशन कह रहे हैं, तो उसका हट जाना, इरेडिकेट हो जाना या उसका रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन और इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन इनोकुलम. तो जो पैथोजन का इनोकुलम है या तो वो रिड्यूस हो जाए या वो हट ही जाए. और फोर्थ इज रेजिस्टेंस दैट इज इम्यूनाइजेशन टू पैथोजन, जो होस्ट रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी जिसमें हम लेते हैं, वो सारा आ जाता है इसमें. और जो फिफ्थ पॉइंट इसमें आ रहा है वो फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजीज ऐसी वाली यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन की, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच कहलाती है. अब हम इन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन डिटेल में लेते जाएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है. उसमें सबसे पहले जो आता है वो है अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन. अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन एम्स टू इनेबल द होस्ट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, क्योंकि कोई भी होस्ट है उसके पास पैथोजन कॉन्टैक्ट करेगा ही करेगा. तो अगर उसको अवॉइड किया जा सके, उस कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जा सके, तो अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन एम्स टू इनेबल द होस्ट टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन और टू एंश्योर दैट द ससेप्टेबल स्टेज ऑफ द होस्ट and favorable circumstances for the pathogen
शुड नॉट कोइंसाइड, क्योंकि कब अटैक कब होगा, या तो पैथोजन होगा तब होगा, पैथोजन है और प्लांट ससेप्टेबल स्टेज में है और कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो तीनों चीज़ें अगर सही हैं तो इन कोइंसिडेंस को हटा देंगे अगर, तो अवॉइड हो जाएगा। तो द एम्स इज़ अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द डिजीज़ बाय फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है, जैसे उसमें प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ सच अ जोग्राफिक एरिया टू ग्रो द क्रॉप वेयरइन द पैथोजन डज नॉट अकर। हमने ऐसी जगह पे प्लांट को उगा दिया जहाँ पे पैथोजन नहीं हो रहा, तो जोग्राफिकल एरिया हमने ऐसा लिया है जहाँ पैथोजन सर्वाइव नहीं कर रहा। ऑल्टरनेटिवली वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ पैथोजन में बी एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर सकते हैं कि सीड पोटैटोज आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड। सीड पोटैटोज they are mainly produced in Scotland, the cooler northern region of United Kingdom, where the chances of aphids transmitting viruses are much less than in warmer southern region। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, selection of field for crop cultivation, it should be in such a manner that the जो रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट शुड बी, जो मैं बोल रही हूँ उस तरीके के रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्शन ऑफ फील्ड हम कर रहे हैं। हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट क्रॉप शुड बी सोन, शुड नॉट बी, हम ये कर सकते हैं कि क्रॉप शुड बी सोन इन द सेम फील्ड और इट शुड नॉट बी सोन इन द सेम फील्ड। तो हमारा यहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहेगा, इट शुड नॉट बी सोन इन द सेम फील्ड। वेयर इन, जब प्रीवियस ईयर्स में अगर हमने क्रॉप उगाई है और उसमें किसी पैथोजन से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें नेक्स्ट ईयर वो क्रॉप वहाँ पे नहीं उगानी चाहिए, बिकॉज द पैथोजन सर्वाइव्स इन द सॉइल। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोलिटोट्राइकम फाल्केटम है, इट हैज़ द एबिलिटी टू परसिस्ट इन द सॉइल। अब it can result in the development of disease if sugarcane is successively cultivated in the same field। तो कोलिटोट्राइकम फाल्केटम डिजीज़ शुगरकेन पे कॉज कर रहा है, वापस अगर हम वही उगाएंगे तो नेचुरली इट इज़ सर्वाइविंग इन द सॉइल, इट विल अगेन कॉज द सेम डिजीज़ रिपीटेडली। तो पहली बात तो हमें ये करनी चाहिए। दूसरी, वाटर ड्रेनेज कंडीशंस दे आर सेटिस्फैक्ट्री। लो लाइंग वाटरलॉक्ड फील्ड्स फेवर मैनी डिजीजेस, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो हमें जो वाटर ड्रेनेज कंडीशंस हैं वो हमें देखनी चाहिए कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं है। और तीसरा, इसके अंदर हमें क्या देखना चाहिए, तीसरा हमें ये देखना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड, जो सिलेक्शन सूटेबल साइट है जो सिलेक्शन की है, वो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जैसे इन केस ऑफ ऑर्किड्स इट इज़ सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, देयर वुड बी चांसेस ऑफ सीवियर कॉलर रॉट डिजीज इन एप्पल ट्रीज इफ दे आर प्लांटेड वेयर ओक ट्रीज वर प्रीवियसली ग्रोन। अगर ओक ट्री जहाँ पहले से उगे हुए हैं वहाँ पे कॉलर रॉट डिजीज़, जो कि रोजेलिनिया स्पीशीज से होती है, वो ज़्यादातर होगी। तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ फील्ड बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसमें थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आ रहा है चॉइस ऑफ टाइमिंग्स ऑफ सोइंग। चॉइस ऑफ टाइमिंग्स ऑफ सोइंग, इट शुड बी इन सच अ वे दैट द क्रॉप इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन। क्या मतलब हुआ, choice of timings of soil should be in such a way that the crop is not infected by the pathogen even during its most susceptible period। अगर बहुत susceptible भी है तब भी अगर हमने टाइमिंग्स अगर ऐसे लिए तो उस टाइमिंग्स का इफेक्ट ये होगा कि पैथोजन उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे पैथोजन राइजोक्टिनिया दैट कॉजेस रूट रॉट ऑफ ग्राम,
for example, develops rapidly during high temperature and moisture conditions. And the disease is severe if gram is sown following the rains. If the crop is sown slightly delayed, अगर हम उसको थोड़ा सा डिले करते हैं, the incidence of disease is considerably reduced. इसी तरीके से early sowing of black rust susceptible wheat varieties attack less damage because Puccinia graminis from species Triticii cause more damage to late sown wheat varieties. तो हम टाइमिंग्स अगर चेंज करें तो उससे बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है. चौथा पॉइंट अगर हम इसमें ले रहे हैं वो है चॉइस ऑफ डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज इज द स्ट्रेटेजी ऑफ अवॉइडिंग इन विच such varieties of crop should be preferred that escape the onslaught of the pathogen and resist the attack due to their inherent growth characteristics. जैसे अर्ली जो वैराइटीज़ हैं जिनमें मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ रही है, वीट की या पी की, उनमें से कोई सी भी हम ले सकते. दे एस्केप द डैमेज ड्यू टू ब्लैक रस्ट एंड पाउडर मिल्ड्यूज रेस्पेक्टिवली. तो जल्दी अगर मैच्योरिटी आ रही है तो उसमें मैच्योरिटी अगर जल्दी आ रही है तो नेचुरली उसमें डिजीज़ एस्केप हो जाएगी. फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक. Selection of disease-free seed and planting stock from such area where the disease has not occurred due to certain environmental factors. तो उसको अगर हम लेंगे तो नेचुरली फ़र्क पड़ जाएगा. फॉर इंस्टेंस सीड potatoes, they are advised to be transported in the southern states from the Simla hills in our country to control viral and bacterial diseases in potato. In case of those plants that propagate by vegetative parts, the planting stock from the disease-free areas should be preferred. और लास्ट पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस. कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, डेप्थ ऑफ सोइंग, टाइमिंग्स एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, they should be followed with such necessary alternation that help reduce disease incidence by avoiding the contact between the pathogen inoculum and the plant. जैसे for example अब बात करें seeds of wheat, they should be sown shallow to avoid contact between plant and the pathogen in reference to bunt disease and flag smut disease, because the incidence of these diseases higher in deep sown wheat. तो हम उसको अगर गहरा नहीं बोएंगे इन दोनों से वो बच जाएगी. Mixed cropping practice brings considerable distance between the plants of the same crop. Therefore, it renders effective check to contact spreading diseases. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने देखा अवॉइडेंस, इसमें हमने कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स ऐसे देखे जिसके थ्रू पैथोजन को अवॉइड किया जा सकता है. वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक in my next lecture. Till then, okay, bye bye.